हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग थर्मिट वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, थर्मिट वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने लिख रखा है थर्मिट वेल्डिंग इट इज़ अ केमिकल वेल्डिंग प्रोसेस। थर्मिट वेल्डिंग एक केमिकल वेल्डिंग प्रोसेस है और थर्मिट वेल्डिंग जो है वो फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस का एक प्रकार है। इट इज़ अ टाइप्स ऑफ फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है थर्मिट वेल्डिंग इज ऑल्सो नोज एज और एक्सोथर्मिक वेल्डिंग, यानी कि थर्मिट वेल्डिंग को हम लोग एक अलग नाम से भी जानते हैं और वो अलग जो दूसरा नाम है वो एक्सोथर्मिक वेल्डिंग है। एक्सोथर्मिक इसलिए इसको बोला जाता है दोस्तों क्योंकि थर्मिट वेल्डिंग में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है और इसी के द्वारा हमें हीट प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस वजह से इसको एक्सोथर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि थर्मिट वेल्डिंग का जो उपयोग है वो रेलवे ट्रैक्स को वेल्डिंग करने के लिए, साथ ही साथ लार्जर सेक्शन के जो मेटल्स पीसेस हैं उसको भी वेल्डिंग करने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। जो लास्ट पॉइंट्स है दोस्तों वो है कि थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस में किसी भी प्रकार के पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पावर सप्लाई एंड इलेक्ट्रोड्स आर नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी कि थर्मिट वेल्डिंग में पावर सप्लाई और इलेक्ट्रोड की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि ये थर्मिट वेल्डिंग एक ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस है कि हम इसको जहाँ पे पावर की एबिलिटी ना हो, जहाँ पे पावर ना हो, वहाँ पे भी हम इसको इस प्रोसेस से वेल्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसकी मेन ये एडवांटेज है कि हम लोग इसको वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पावर की व्यवस्था ना हो, वहाँ पे पावर ना हो दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि थर्मिट वेल्डिंग में जो थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें थर्मिट किसको बोलते हैं दोस्तों। तो मैंने इधर लिख रखा है थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं इसको। मैं पार्ट पार्ट में करके देख लेते हैं। तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक थर्मिट हो गया, दूसरा वेल्डिंग हो गया, थर्ड प्रोसेस हो गया दोस्तों। तो आप लोग पता है प्रोसेस, यानी कि आप लोग पता है दोस्तों कि प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया। वेल्डिंग का भी मतलब आप लोग पता है कि इट इज़ अ मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस। वेल्डिंग मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि थर्मिट क्या होता है दोस्तों। प्रोसेस समझ गए, वेल्डिंग पहले से ही जानते हैं दोस्तों कि वेल्डिंग में क्या होता है कि 2 मेटल पीसेस को हम लोग हीट की सहायता से फ्यूज़ करके विथ प्रेशर या फिर विदाउट प्रेशर, अप्लाइंग विदाउट प्रेशर हम लोग मेटल को ज्वाइंट्स कर देते हैं, तो वो वेल्डिंग होता है दोस्तों। लेकिन अब ये थर्मिट क्या है इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो इसको थर्मिट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड मेटल रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि जो थर्मिट होता है वो मेटल ऑक्साइड तथा मेटल रिड्यूसिंग एजेंट्स का मिक्सचर होता है, यानी कि उसका मिश्रण होता है दोस्तों। तो इसको हम लोग समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखता हूँ कि मेटल ऑक्साइड प्लस, यानी कि मेटल ऑक्साइड के साथ अगर क्या जोड़ दिया जाए, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, थर्मिट बन जाएगा। थर्मिट बन जाएगा। यानी कि अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड में मेटल रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हमारा थर्मिट बन जाता है दोस्तों। अब मेटल ऑक्साइड किसी भी प्रकार का मेटल के ऑक्साइड हो सकते हैं, जैसे आयरन का ऑक्साइड हो सकता है, कॉपर का ऑक्साइड हो सकता है, क्रोमियम का ऑक्साइड हो सकता है, निकल का ऑक्साइड हो सकता है। वैसे ही मेटल रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हम लोग
कोई सा भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं या फिर अदर जो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो ले सकते हैं। ये हम किस प्रकार के मेटल को वेल्ड कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो चलिए मेटल ऑक्साइड को मैं लिख देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो मैंने आप लोग के सामने 4 प्रकार के मेटल का ऑक्साइड लिख रखा है। आयरन ऑक्साइड लिख रखा है, कॉपर ऑक्साइड लिख रखा है, निकल ऑक्साइड लिख रखा है और क्रोमियम ऑक्साइड लिख रखा है दोस्तों। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है दोस्तों, ये बेस मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार के मेटल को वेल्डिंग करना। अगर आयरन को वेल्ड करना है तो हमें आयरन ऑक्साइड लेना होगा, कॉपर को वेल्ड करना है तो हमें कॉपर ऑक्साइड लेना होगा दोस्तों। अब लेकिन आयरन ऑक्साइड को लेकर के अकेले तो वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमें डालना ही पड़ेगा, थर्मिट बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आयरन ऑक्साइड लेंगे तो उसके साथ हमें क्या ऐड करना होगा, उसके साथ हमें एल्युमिनियम ऐड करना होगा। एल्युमिनियम और एल्युमिनियम पाउडर यूज़ करना होगा दोस्तों। क्या यूज़ करना होगा, एल्युमिनियम पाउडर। अब आयरन ऑक्साइड के साथ यदि हम लोग एल्युमिनियम पाउडर यूज़ कर देते हैं तो ये क्या बनता है दोस्तों, थर्मिट बन जाता है, थर्मिट। और ये थर्मिट कहाँ यूज़ होगा, जब हमें आयरन को वेल्डिंग करना होगा दोस्तों। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें कॉपर को वेल्डिंग करना होगा थर्मिट वेल्डिंग से, तो उस स्थिति में हमें क्या करना होगा, कॉपर ऑक्साइड के साथ हमें क्या मिलाना होगा, एल्युमिनियम पाउडर। तो ये भी थर्मिट हो जाएगा, थर्मिट। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम पाउडर, ये जो थर्मिट होगा, इसका जो कॉपर ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम पाउडर का जो मिक्सचर होगा, इसको भी हम लोग थर्मिट बोलेंगे। और इस थर्मिट का उपयोग हमें कॉपर के मेटल को वेल्डिंग करने में यूज़ किया जाएगा। और आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम पाउडर को भी थर्मिट बोलेंगे। और इस प्रकार के थर्मिट का उपयोग हमें जब आयरन को वेल्डिंग करना होगा दोस्तों, तब इस प्रकार के थर्मिट का यूज़ करेंगे। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अलग अलग मेटल को वेल्डिंग करने के लिए थर्मिट प्रोसेस से हमें अलग अलग प्रकार के थर्मिट की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। जैसे आप लोग गैस वेल्डिंग में या फिर टिग वेल्डिंग में आप लोग फिलर रोड का सिलेक्शन करते थे, वो कैसे करते थे, आप लोग बेस मेटल के आधार पे ही करते थे कि जिस बेस मेटल का जो मटेरियल होगा एज इट इज़, उसी मटेरियल का हम लोग क्या सिलेक्शन करते थे, फिलर रोड सिलेक्शन करते थे। उसी तरह से थर्मिट वेल्डिंग में भी है, जिस बेस मेटल का जो मटेरियल होगा उसी का ऑक्साइड हम लोग यूज़ करेंगे थर्मिट मिक्सचर में, और फिर उसमें एल्युमिनियम पाउडर मिला के उसको थर्मिट मिक्सचर बनाएंगे और उसको वेल्डिंग में यूज़ करेंगे दोस्तों फर्दर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो थर्मिट होता है वो एज अ फिलर रॉड भी यूज़ होता है। कह सकते हैं हम लोग कि थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस में थर्मिट जो है एज अ फिलर रॉड यूज़ होता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग ये भी कह सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या होता है दोस्तों। प्रॉपर थर्मिट वेल्डिंग के बारे में अगर कोई बात करता है, प्रॉपर थर्मिट वेल्डिंग तो वहाँ पे हमें एक और भी डेफिनेशन देखने को मिलती है दोस्तों। वहाँ पे हमें एक और डेफिनेशन देखने को मिलता है, और वो होता है कि थर्मिट का एक अलग जो डेफिनेशन होता है वो ये डेफिनेशन होता है कि थर्मिट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर। हमें ये भी कहीं कहीं देखने को मिलता है किसी बुक में कि थर्मिट का जो डेफिनेशन है वो ये है कि एल्युमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड के मिश्रण को भी थर्मिट बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम है जो मैंने ऊपर बताया था। तो इसके लिए दो आप लोग डेफिनेशन बता सकते हैं। दोनों डेफिनेशन गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है। पहला जो डेफिनेशन मैं बताया था कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड मेटल रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी कि जो थर्मिट होता है वो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट तथा मेटल ऑक्साइड का मिश्रण होता है। एक ये भी हो सकता है। दूसरा आप ये भी बता सकते हैं कि जो थर्मिट होता है वो एल्युमिनियम पाउडर तथा आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। लेकिन ये कब होगा, ये जो डेफिनेशन तब होगा जब हमें आयरन को वेल्डिंग करना होगा दोस्तों। लेकिन अगर हमें कॉपर को वेल्डिंग करना होगा तो उस स्थिति में हम ये नहीं कहेंगे कि थर्मिट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड दोस्तों। फिर वहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो कॉपर को वेल्डिंग करना है, तो हमें तो आयरन ऑक्साइड फिर वहाँ क्या काम है, हमें तो कॉपर ऑक्साइड लेना होगा। तो वहाँ पे हमें बोलना होगा कि जब थर्मिट
बनाएंगे, थर्मिट मिक्सचर हम कॉपर के लिए बनाएंगे तो वहाँ पे जो हमारा डेफिनेशन होगा वो चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा कि थर्मिट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम पाउडर एंड कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के लिए। तो लेकिन बेसिकली जो यूज़ होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है थर्मिट वेल्डिंग में वो आयरन ऑक्साइड ही यूज़ होता है दोस्तों। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोग दोनों भी कह सकते हैं। अगर हम लोग इस डेफिनेशन को किसी को बताते हैं तो ये डेफिनेशन सबके लिए कॉमन हो जाता है, कॉपर के लिए भी, निकल के लिए भी, क्रोमियम के लिए भी और आयरन के लिए भी। लेकिन अगर हम लोग पर्टिकुलर ये बता देते हैं कि थर्मिट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर, तो ये एक पर्टिकुलरली आयरन मेटल को ही वेल्डिंग करने के लिए हमने थर्मिट का डेफिनेशन दिया दोस्तों। तो ये चीज़ हो जाता है, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, दोनों राइट होगा दोस्तों। लेकिन ये देखना है कि हमें वेल्डिंग क्या करना है, कौन सा मेटल करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस जो मिक्सचर है इसमें कितने पार्ट एल्युमिनियम है और कितने पार्ट आयरन ऑक्साइड है दोस्तों। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले कि जो हमारा आयरन ऑक्साइड इज टू एल्युमिनियम, यही होता है थर्मिट, इक्वल टू थर्मिट, यही थर्मिट होता है। तो इसमें जो अगर हम लोग जब आयरन के जब थर्मिट मिक्सचर बनाएंगे दोस्तों, तो थर्मिट मिक्सचर बनाने के लिए ध्यान देना होगा कि उस टाइम पे हमें 8 पार्ट जो होगा वो आयरन ऑक्साइड का होगा और 5 पार्ट होगा वो एल्युमिनियम पाउडर का होगा दोस्तों। यानी कि एक थर्मिट मिक्सचर में 8 पार्ट जो होगा आयरन ऑक्साइड का और 5 पार्ट होगा वो एल्युमिनियम पाउडर का होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आता है कि किसी भी थर्मिट में कितना पार्ट आयरन ऑक्साइड होता है और कितना पार्ट एल्युमिनियम पाउडर होता है दोस्तों। तो वहाँ पे ऑप्शन आता है 8:5, 5:8, 1:2, 3:3, ऐसे करके आता है। तो हमें ध्यान देना होगा कि आयरन ऑक्साइड जो 8 पार्ट होगा और एल्युमिनियम पाउडर जो होगा वो आपका 5 पार्ट होगा दोस्तों। साथ ही साथ किसी अलग बुक में, ये तो निमी बुक में दे रखा है दोस्तों, ये निमी बुक से मैंने पढ़ा है, तो निमी बुक में दे रखा है। अदर बुक्स में दोस्तों ये भी दे रखा है कि आयरन जो ऑक्साइड होगा वो 3 पार्ट होगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होगा वो एल्युमिनियम पाउडर जो होगा वो 1 पार्ट होगा। यानी कि 3:1 का रेशियो होता है दोस्तों आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर में दोस्तों। तो ये भी सही है, अगर ऑप्शन जिस तरह का आता है उस तरह का ट्रिक कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 8:5 भी हो सकता है और 3:1 भी हो सकता है दोस्तों, दोनों से ही है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो थर्मिट वेल्डिंग का जो वेट है, जो थर्मिट का वेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो जो थर्मिट का वेट है वो वेल्ड किए जाने वाले मेटल के साइज़ के आधार पे डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे बहुत बड़ा लार्ज साइज़ का मेटल हमें वेल्ड करना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा मात्रा में थर्मिट बनाना पड़ता है और ज़्यादा मात्रा में थर्मिट को क्रूसिबल में डाल करके हमें थर्मिट रिएक्शन करना पड़ता है दोस्तों। अगर हमें छोटा सेक्शन का वेल्डिंग करना, छोटे सेक्शन को वेल्डिंग करना, तो इस स्थिति में हम कम थर्मिट मिक्सचर क्रूसिबल में डाल करके और यूज़ करते हैं दोस्तों रिएक्शन करा करके। तो ये इसके जो थर्मिट का जो वेट है वो वेल्ड किए जाने वाले मेटल के साइज़ के आधार पर डिपेंड करता है दोस्तों। और ये जो रेशियो है ये बाई वेट है दोस्तों, 3:1 मतलब बाई वेट है, बाई वेट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा थर्मिट वेल्डिंग में जो मेटल ऑक्साइड के रूप में एल्युमिनियम पाउडर का ही यूज़ होता है दोस्तों। मैं पहले भी बताया था कि थर्मिट वेल्डिंग में जो है मेटल रिड्यूसिंग एजेंट्स के रूप में एल्युमिनियम पाउडर का यूज़ होता है। मैं पहले बताया था आप लोगों को कि थर्मिट वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा जो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट्स के रूप में एल्युमिनियम पाउडर का यूज़ होता है। तो क्यों होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाई यूज़ एल्युमिनियम पाउडर AL पाउडर इन थर्मिट। यानी कि थर्मिट में हम लोग एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं पहले बताया था कि ये सबसे ज़्यादा मेटल रिड्यूसिंग एजेंट्स के रूप में थर्मिट वेल्डिंग में यूज़ होता है, इसी को उपयोग में लाया जाता है।
तो क्यों? तो इसका 2-3 रीज़न है दोस्तों। पहला रीज़न ये है कि जो एल्युमिनियम होता है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। पहला तो हो गया ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न हो गया इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होता है एल्युमिनियम। थर्ड जो होता है दोस्तों, आप लोग पता होगा कि एल्युमिनियम जो होता है कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। तो थर्ड होता है कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस, एल्युमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। फोर्थ हो जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इन चार कारण की वजह से सबसे ज़्यादा जो है मेटल रिड्यूसिंग एजेंट्स के रूप में एल्युमिनियम यूज़ होता है। पहला रीज़न ये है कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है, एल्युमिनियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है। दूसरा रीज़न है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तीसरा रीज़न है कि ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। और फोर्थ रीज़न है कि ये हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, थर्मिट वेल्डिंग के प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हीट थर्मिट वेल्डिंग के दौरान हमें मिलता है और कितना मिलता है। दोस्तों आगे की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।